नमस्कार। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो इस आंदोलन को जिस व्यक्ति ने धार दिया था उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। इनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया है, जो है आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ये सारी उपाधियां राजा राम मोहन राय को दी गई हैं। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में 12 भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय ने तुहफात उल मुहाइदीन नामक पुस्तक की रचना फारसी भाषा में करते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया हुआ है। 1814 में द्वारकानाथ ठाकुर जी के साथ मिलकर के आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा ही उनके द्वारा स्थापित पहली संस्था है। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है वेद और वेदांत के सार को समझना। अपने सामाजिक सुधार के क्रम में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म में व्याप्त बुराइयां जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज नामक संस्था ने अथक प्रयास किया। धार्मिक सुधार के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कई कार्य किए हैं। उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय समाज को जागृत करने का प्रयास किया। मानववाद को अपने दर्शन का मूल केंद्र बनाते हुए उन्होंने मानव को श्रेष्ठ माना और समाज को एक नई दिशा दी। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। 1821 में बंगाली भाषा में उन्होंने संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का ज्ञान नामक पुस्तक की रचना की। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। उन्होंने बंगाली भाषा के व्याकरण का भी संकलन किया। महिलाओं को उत्तराधिकार दिलाने के क्रम में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक की भी रचना की। संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। सती प्रथा का विरोध करने का मूल कारण था उनके खुद के बड़े भाई जगमोहन की पत्नी कमला मंजरी, जिनका नाम था, उनको सती होना पड़ा। उनके सती होने के कारण इनको गहरा धक्का लगा और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध बहुत ही कड़ी आवाज़ उठाई। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया, उस कानून को बनाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी समस्याओं को उन्होंने जितनी शिद्दत और मेहनत के साथ समाज से दूर किया, वो सराहनीय था। अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी, वो आगे चल के कैसे अपना स्वरूप बदलता चला गया। इसके स्वरूप की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।